प्लेजर का जो ग्राफ होता है उसमें सेक्स पोजीशंस कैसे इन्फ्लुएंस करती है, एंड विच इज द मोस्ट पॉपुलर सेक्स पोजीशन? The most popular or the most used sex position is the missionary one, the standard position where the man is on the top and female is lying. It can be a super missionary where you are just inducing a pillow in below and doing it, or as a cowgirl or a doggy position or a lotus position. So there's so many. But the only thing I convey through every of my video that there are more than 300 sex positions in Indian Kama Sutra. More than it, okay? So why people say that the position that works for you will work for me? We all have different bodies, right? Correct. So कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पार्टनर का कोई हेल्दी है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है. हम सब अलग है ना, हम सब सेम नहीं है. तो लोग पोजीशंस के बारे में जानना ही नहीं चाहते. उन्हें लगता है ये यही होती है जो पॉर्न में देखी वही सही है, आज इससे भी ट्राई करते हैं, इससे भी करते हैं. अपनी पोजीशन को वो जानना नहीं चाहते. एंड दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड राइटिंग बुक्स ऑन द प्रॉब्लम ओरिएंटेड पोजीशंस. I have started writing this e-book is available जो मैं अभी लिख रही हूँ और मैं सेल भी होती है हमारी, which is e-book on positions. This e-book has a specific position. Like if you are overweight, use this position. If your wife is overweight and you are lean, these are the position you get. Yeah. So ये बहुत जरूरी है. अब वो this e-book is something everybody is liking. प्लस मैंने उस एन ई बुक तो लोगों को मतलब प्रिवेसी का इशू नहीं है. दे कैन डाउनलोड एंड रीड इट. इट्स नॉट बीइंग डिलीवर्ड एट देयर प्लेस. उसमें एनिमेशंस हैं, उसके अंदर पिक्चर्स हैं, लेग पोजीशन क्या होना चाहिए, अलाइनमेंट, बिल्कुल हर चीज अवेलेबल है. आपको उसे चेक करना है कि ये सब चीजें मेरे पे कौन सा काम करती है. जो पोजीशन आपके चाचा मामा फूफा भैया पे काम करते हैं वो आप पे नहीं करेगी. एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लेजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट, हाउ कैन यू परफॉर्म इन अ पोजीशन वेयर यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ? How can you develop this acrobatic position saying it's fun? Any position that lets you breathe, enjoy and feel it is okay for you. कुछ नया तब तक ट्राई मत करो जब तक तुम्हें ऐसा ना लग रहा हो कि मेरे को अब कंफर्टेबल है, मैं कुछ और एक बार ट्राई करके देखना चाहता हूँ. जहां तुम्हें पेन का सेंसेशन या ऐसा लगे कि मेरे बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट दब रहा है और आई फील पेन ओवर सम बोन, सम मसल, सम लिगामेंट, स्टॉप इट. वहां पे कोई चेक नहीं करता भाई तू 7 करता है, तू 4 करता है, तू 3 करता है. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. इट्स अबाउट हाउ गुड यू आर फीलिंग आफ्टरवर्ड्स. करेक्ट, सो ट्रू. पर लोगों का मेजरली ये भी कंसर्न होता है कि सेक्स इज अबाउट पेनिट्रेशन एंड इजैक्यूलेशन. तो इस चक्कर में क्या होता है कि जब फोर प्ले और ऑर्गेज्म की बारी आती है इसे ओवरलुक किया जाता है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है. सो what is the proper roadmap towards consensual sex? See, the foreplay holds a great value. And foreplay, there is again a myth that foreplay is all about playing with the body. It's not. Foreplay, it's about connecting the vibes. Talk, interact, take consent, talk how I want to do it today, why I like you. जैसे I always said that for female sex is here. It's between 2 years. For men, the sex is maybe in the genitals, right? So, जब आप फीमेल को वो पावर देना चाहते हो, तो better you communicate and give her verbal tips that I want it today, I want it tonight. You cannot just switch her off and say I want it come. ऐसे नहीं होगा. तो फोर प्ले इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग, इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग. और फोर प्ले इज सेक्स इज व्हाट इज प्ले, इट्स अ फीलिंग ऑफ प्ले, राइट? तो वो आपको कम्युनिकेट करना है. इसलिए कंसेंट तभी से खुल जाता है जब आप पहले फोर प्ले में उसे एड ऑन करना शुरू कर देते हो. व्हेन यू आर जस्ट stomping or when you are just penetrating or when you are just putting strokes, तब कंसेंट काम ही का क्या करेगा? तब तो वो बोल भी रही है रुको, यू कैन नॉट, क्योंकि आपने वो उससे सुना ही नहीं. तो जहाँ फोर प्ले मिस करते हो वहां पे सेक्स सिर्फ एक टास्क हो जाता है, या वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, या फिर वो टिक ऑन लिस्ट है कि हाँ 9 तारीख को हुआ, 10 को नहीं हुआ, 11 को, ऐसे करके. एंड सिमिलरली आउटप्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू फिनिश ऑफ, व्हेन यू इजैकुलेटेड, आस्क डिड यू गेट द ऑर्गेज्म, डू यू वांट मी टू कंटिन्यू? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैन इजैकुलेट्स अर्ली एज कंपेयर टू वुमेन, क्योंकि वो फोर प्ले मिस कर रहे हैं. अगर वो फोर प्ले कर रहे हैं तो वुमेन इजैकुलेट्स अर्ली एज कंपेयर टू मेन. बट मेनी अ टाइम्स देयर इज अर्ली इजैकुलेशन आल्सो, एज यू सेड दिस. बहुत जल्दी फीमेल कैन
have multiple orgasm in one go. She can have 4-5 orgasms in one time. Okay. But men can only have one orgasm. उसके बाद उसे second round के लिए prepare होने के लिए he needs that refractory time. Break. Yes, वो break, उस ब्रेक पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कितनी देर का होना चाहिए. कई लोगों को लगता है मैं हाथ रेडी नहीं हुआ तो आई एम वीक. हाँ, वो बोलते यार मैं दूसरी बार बहुत टाइम लग गया, तो कोई बात नहीं, लग गया तो इट हैज टू बी फ्रॉम 15 मिनट्स टू 24 आवर्स. एवरीबडी इज डिफरेंट, ठीक है. लेकिन आपको 24 आवर्स में जोर आ गया या हो भी नहीं पा रहा है तो प्रॉब्लम है. अदरवाइज यूजुअली अ मैन गेट अप विद इन एन आवर और 2 आवर फॉर द नेक्स्ट राउंड. तो वो तो ही कैन ओनली पास वन टाइम, बट वुमेन कैन पास इट मेनी टाइम्स. सो अ गुड फोरप्ले विल मेक वुमेन गेट ऑर्गेज्म इवन बिफोर सेक्स इफ इट इज डन प्रॉपरली, ठीक है. और अगर नहीं हुआ है, आउट प्ले में आस्क हाउ शी लाइक इट, शी वांटेड मोर, और कम्युनिकेट व्हाई शी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, व्हाई यू आर इम्पोर्टेंट फॉर हर. जस्ट हग्स, cuddles, just sit, just lie down and talk. You're so important, you makes me feel valuable, I feel so good with you. ये छोटी छोटी बातें. A forehead kiss will work wonders if you do it. Yeah, just touching each other. ये सब चीजें हम मिस करते हैं. ये जब वो बोलते हैं ना, सेंटेंस आपने लिख लिया, पहला वर्ड कैपिटल लिखा लेकिन फुल स्टॉप नहीं डाला ना, फिर वो कंटिन्यू रह जाता है. You don't feel accomplished, you don't feel yes it is done. And most of the times one of the partner wouldn't able to orgasm. उनको लगता है इसका हो गया तो ठीक है, फिर इतना ही होता होगा. They don't even realize that they need to. उन्हें कभी फील ही नहीं, कई लोगों को तो फील ही नहीं होता ये क्या होता है. उन्हें पता ही नहीं. हाँ, हमें What is orgasm ना? It's so subjective, no? ये कोई ऐसा तो है नहीं कि लाल बत्ती जली तो orgasm है. तो ये तो डिफरेंट है ना, हर किसी के लिए अलग फीलिंग है. बट इंश्योर कैसे किया जाए कि सामने वाले पार्टनर को ऑर्गेज्म हो गया? कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि आप ऐसे इंश्योर कर सकते हो, बिकॉज मैन ऑल्सो फेक, फीमेल ऑल्सो फेक. टॉक, see the expressions. Sometimes this non-verbal gestures gives you a big underline. If somebody is breathing very heavily, if you feel that body is going warmer, if you feel that they are not able to, like their body is actually drop down after doing it, तो उसके बाद वो बोल के वो ना भी बोल रही है तो उसका मतलब हाँ ही है ना. But if you feel that heart is not breathing much, or she's okay, or she's wearing her clothes जल्दी से, तो that means that she is okay to take it. तो अभी वो orgasm वाला phase नहीं है जी. इसलिए वो फेक करना या वो बढ़ गई है, क्योंकि आपको लगता है एक सर्टेन फॉर्मूला है, पूछ लिया, हो गया, ओके डन. But many a times female fake it, right? Male also fake it. Male also fake it. Yeah. So people can fake it anytime, no? वो तो fake तो you How can can do male it. fake it? They also fake it. If the woman is already wet inside, they fake it and say I'm done. Oh, okay. So they even fake it that it's done. And this is a very famous particular clip of movie Good News, where this Kareena Kapoor and Akshay Kumar was doing it. So once it is done, she said, "Get ready, after dinner we'll do it again." When they were in the process of conception, तो उसने बोला ना कि I have just faked it. Okay. Yes, men do fake it when there is a pressure. तो करना पड़ता है और हो जाता है, क्योंकि you don't want to lose that person, or you don't want to raise the question of this manhood on you.